24 जुलाई 2025 रात के 2:12 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक थर्सडे शुरू हो चुका है। इस टाइम में गोल्ड के बाइंग और सेलिंग लेवल्स विद स्टॉप लॉसेस एंड टीपी बताने लगा हूँ। स्टॉप लॉसेस सुनना लाजमी है और ये सामने डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए फजूल है अगर आप स्टॉप लॉसेस ने सुनेंगे। 3 मिनट से इंशाल्लाह ताला ऊपर की वीडियो नहीं करूंगा और डायरेक्ट यहाँ से बाइंग और सेलिंग आप कर सकते हैं। सबसे पहला लेवल लिखे हैं 3370.959, दूसरा 3368.359, चौथा 3347, पांचवा 3333, छठा 3318 और सातवां 3310। ये लेवल आपने लिखना है, ठीक है। अभी आपको बताता हूँ यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है। दूसरा आप यहाँ से ये लेवल लिखें, यहाँ पे सारी की सारी ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट पर MT5 पर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं ये वीडियो चाहूँ तो 1 घंटे पर इस पर तफसीली गुफ्तगू कर सकता हूँ, लेकिन मैंने शॉर्ट बनानी है ताकि आप बस एंजॉय करें लेवल्स को। ये गौर से सुने, ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, अगर आप इसको इस तरीके से अब देखें, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपने मोबाइल पे ये लाइन लगा ली होगी। ये सारी की सारी लाइन यहाँ पे 3423, 3424, 3425, 3427, ये जहाँ जहाँ पे आएगी ये मजबूत किस्म का सेलिंग एरिया, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये वाला सेलिंग एरिया, ये सारा का सारा ये एरिया बनता है 3426, 3427, 3430, 3434, 35, 36। ये जहाँ जहाँ आपकी 1H की कैंडल जाती रहेगी ये सारे का सारा सेलिंग जोन बन जाएगा। इसके अलावा आपने जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है तो आपने बुलिश एंगल्फिंग देखकर बाय लेनी है। यहाँ पे 3370 पर जिस तरह यहाँ पे मार्केट आई, मैंने दोस्तों से कहा कि दोस्तों 3409 पर M1 की बुलिश एंगल्फिंग देखकर आप बाय कर सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे जाएं और M1 की कैंडल खोलें तो आपको कितनी खूबसूरत किस्म की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की 3 जगहों पर बाइंग नजर आई है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, खूबसूरत किस्म की आपको बाइंग नजर आई है। यहाँ पे 3411 से मार्केट 3419 पे चलेगी, यहाँ पे 3410 से सीधा यहाँ पे चलेगी, यहाँ पे मार्केट आई 3410 पे, मतलब 80, 50, 40 पिप्स मार्केट ने M1 की बुलिश एंगल्फिंग पर दी है। कभी सोच सकते हैं, लोग कहते हैं M1 की बुलिश एंगल्फिंग मजबूत नहीं होती। इसी तरीके से जब भी आपके लेवल्स पर मार्केट है यहाँ पे 3370, 3368 पर, तो आपने M5 की कैंडल खोलनी है। आपने M5 की कैंडल खोलने के बाद यहाँ पे जाना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि दोस्तों ये जोन जो है 3385, 86, 3373, ये बाइंग जोन है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग देखकर आपने बाय ले लेनी है। यहाँ पे देखिए, अगर बुलिश एंगल्फिंग बनी, रीटेस्ट हुई मार्केट, यहाँ से सीधा आपको मार्केट ने तकरीबन 60 to 70 पिप्स दे दिया और इंट्राडे में अगर आपके 60 to 70 पिप्स निकल जाए तो इनफ होता है। उम्मीद है कि अब आपको स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपकी बुलिश एंगल्फिंग बनी, इन कैंडल के विक्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उम्मीद है आपको स्टॉप लॉस ही समझ आ चुका होगा। अब आते हैं 1H पर दोबारा और इसको फिर खत्म करते हैं वीडियो को। ये देखें, यहाँ पे लेवल्स जब जब मार्केट यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे M5 की बुलिश एंगल्फिंग देखकर बाय लेनी है। ये बड़ा मजबूत किस्म का बाइंग एरिया 3347 वाला, ठीक है। यहाँ पे आती है तो मार्केट आपने बाय लेनी है। एक चीज याद रखें, जैसे ही ये जोन्स ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर ये वाले जो जोन्स होंगे जहाँ पे मैंने आपको पहले कहा था कि बाय लेनी है, ये फिर रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेंगे और यहाँ पे आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर तलाश करनी है। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी M5 की बेरिश एंगल्फिंग देखकर, इवनिंग स्टार देखकर, 3 क्लोज देखकर, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न देखकर आपने यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। और इस तरीके से मैं आपको आखिरी D1 पे बताता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। ये D1 पे दोस्तों यहाँ पे 5 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कैंडल क्लोज होगी। अगर तो कैंडल यहाँ पे इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा आपको। यहाँ पे ये 3383.130 से नीचे अगर D1 की ये जो कैंडल है ये क्लोजिंग दे देती है, जो कि इस टाइम 3386 समथिंग पे है, तो दोस्तों मार्केट जो है वो प्रोबेबली नेक्स्ट मूव जो होगा अपना 3347 की तरफ आएगी। लेकिन अगर ये कैंडल जो है 3383 से ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो याद रखें मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट एक दफ़ा दोबारा से आपको 3420 लगा सकती है और उसके बाद मार्केट इस सारे हाइस को तोड़ते हुए ये कैंडल जो है वो फेक आउट, या आप कह लें कि आपके तौर में ये फजूल किस्म की कैंडल कराएगी और इसको तोड़ते हुए मार्केट 3500 लगा सकती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। मार्केट का डिसीजन होने में तकरीबन अभी 3 घंटे रह गए। 3 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा मार्केट ने क्या करना है। H1 में अगर आए तो H1 में भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर सेलिंग का कर चुकी है, तो हम कल मार्केट सेलिंग में ही देखेंगे। अगर मैंने आपको बता दिया D1 में कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है, 3383 से ऊपर, और अगर 3383 से नीचे भी क्लोज होती है तो जरूरी नहीं है कि मार्केट बिल्कुल नीचे आएगी। मार्केट रीटेस्ट करने ऊपर जाएगी तो मार्केट आपको ऊपर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। सेलिंग की रही बात, मैंने आपको सेलिंग लेवल्स भी बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेवल्स बड़े अच्छे तरीके से काम आएंगे। कॉपी पेंसिल पे आपने लिख लिए होंगे। इसी तरीके से सब कुछ फ्री हासिल करने के लिए किसी को जिंदगी में, दुनिया में आपने फॉरेक्स से रिलेटेड फील्ड में किसी को 1 रुपये भी नहीं देना। आपने यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक सब जगहों पर फ्री हर चीज़ पड़ी हुई होती है। किसी को अकाउंट मैनेज के लिए, किसी को सिग्नल के लिए, किसी को कुछ नहीं देना। सिर्फ और सिर्फ आप जिसके पास भी जाना है उसे कहेंगे यार हमें आप अपना लिंक दें, उसके साथ अकाउंट बनाएं। जिस मर्जी के पास आपने जाना है
और उसके साथ उसके लिंक के साथ अकाउंट बना के आप उसके अकाउंट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हमारे पास भी आने का सेम तरीका है। लोग कहते हैं कि आपके पास हज़ारों डॉलर होगा तो आप आएंगे हमारे लिंक के साथ अटैच होकर। हम कहते हैं कि आपके पास जितने भी हों, आपकी जितनी इस्तात है, आपके पास आपके ही पैसे हैं, आप अपने पास रखें और आप ट्रेड कर सकते हैं। और हमें दुआ में याद रखें। और मुझे अल्लाह हाफ़िज़।